हेलो एस्पायरेंट्स, आप जो कोई भी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेट थ्री को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? हेल्थ एंड आयुष्मान भारत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैसेज वन, इंट्रोडक्शन टू आयुष्मान भारत एंड इट्स हेल्थ गोल्स। ठीक है, आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप हेल्थ इनिशिएटिव है। आयुष्मान भारत क्या है? फ्लैगशिप हेल्थ इनिशिएटिव है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन लिखेंगे अबाउट आयुष्मान भारत और उसके हेल्थ गोल्स, क्योंकि आयुष्मान भारत के बारे में ही पूछा जा रहा है। आयुष्मान भारत क्या है? एक फ्लैगशिप हेल्थ इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मतलब कि एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। तो 2018 में स्टेप लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2018 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था जो हेल्थ और वेलनेस दो पिलर्स हैं इसके, हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करता है। ठीक है, और बेसिकली दो पिलर्स हैं, एक तो हेल्थ और वेलनेस है और एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। दो पिलर्स हैं इसके आयुष्मान भारत के। ठीक है, और बेसिकली जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं प्रिवेंटिव केयर करने को, योगा, न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, हेल्दी डाइट को प्रमोट करते हैं। और पीएम जन आरोग्य योजना क्या है? वो एक गेम चेंजर है। बेसिकली वो कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ₹5 लाख तक का सारी फैमिली मेंबर्स को, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, और हर साल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके बारे में आप न्यूज में भी पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड न्यूज जरूर आती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये स्कीम क्या, आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो 50 करोड़ वल्नरेबल सिटीजन्स को टारगेट करती है। वल्नरेबल मतलब होता है वीक सिटीजन्स, जो पुअर हैं, जो ऐसी फैमिलीज है जो पुअर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करता है। और इसके की हाईलाइट्स क्या हैं? ये फाइनेंशियल हार्डशिप, जो लोग मतलब पैसे की कमी होती है जिनके पास, उनको टारगेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और आयुष्मान भारत एक वाइटल स्कीम है। वाइटल मतलब क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट करती है आरबीआई की। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि आरबीआई प्रमोट करता है छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गाँव में बैंक्स ओपन करवाता है, उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जहाँ पे जो विलेजर्स हैं, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, जो जो लोग क्या कहते हैं, रूरल गांव साइड जो लोग रहते हैं, वो लोग भी यू नो इसका फायदा ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं बैंकिंग एंड आरबीआई लिंकेज विद आयुष्मान भारत। ठीक है, फॉर बैंकिंग पर्सपेक्टिव आयुष्मान भारत जो है वो सपोर्ट करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, Bank must allocate 40% credit to priority areas including healthcare infrastructure for HWCs. आरबीआई क्या करता है? एम्फेसाइज करता है डिजिटल इंटीग्रेशन को। ठीक है, और PMJAY uses आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, a digital ID linked to bank for paperless claims. This promotes UPI based transaction and reduce fraud as per RBI fintech regulation. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है, फिर से इसको देख लेते हैं। फॉर अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव, बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आयुष्मान भारत क्या करता है? सपोर्ट करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। ठीक है, बैंक मस्ट एलोकेट 40% ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी एरियाज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। बैंक को अपना 40% जो क्रेडिट है, जो बैंक लोन देता है जो बैंक लोन देता है उसमें से 40% लोन जो है वो किसको देना चाहिए? वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होना चाहिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वालों को देना चाहिए। ठीक है, और ये आरबीआई रूल एम्फेसाइज डिजिटल इंटीग्रेशन। पीएमजेएवाई यूजेस आयुष्मान भारत हेल्थ अ डिजिटल आईडी लिंक्ड टू बैंक्स। अब ये क्या करता है कि डिजिटल आईडी प्रोवाइड करता है जो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक हो जाती है,
और ये यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ बताए गए हैं। हाइलाइटिंग बेनिफिट्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बूस्ट करता है। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब लोग फाइनेंशियली पढ़े लिखे, बैंक्स के बारे में उनको पता हो, ये भी प्रमोट करता है। ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे द स्कीम एक्सपेंडेड, स्कीम और एक्सपैंड हुई विद बैंक्स फैसिलिटेटिंग फंड्स वाया पीएम गरीब कल्याण योजना। challenges remain like awareness gap, ठीक है। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव सच एज जीरो। अब आरबीआई जो है, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जरूर वर्ड यूज करना। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसमें इंक्लूडेड है, आयुष्मान भारत स्कीम में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये आपस में लिंक्ड है ये दोनों। तो ये क्या करता है कि जैसे कि जीरो, आप ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी बेनिफिट्स हैं। जो जीरो बैलेंस अकाउंट को बोलता है कि भाई तुम बैंक खुलवा लो, तुम बैंक अकाउंट खुलवा लो अपना, जो विलेजर्स हैं, जो गांव में रहते हैं, जो रूरल पीपल हैं, ठीक है। तो वो लोग को आरबीआई बोलता है तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। भले तुम जीरो बैलेंस ही मेंटेन करना, लेकिन अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। तो ओवरऑल आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो हेल्थ को जो है फ्यूल करती है, हेल्थ पॉलिसीज को फ्यूल करती है। तो ये लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स को, हेल्थ पॉलिसीज को प्रमोट करती है, फ्यूल करती है। और अ की टॉपिक फॉर बैंक एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन के लिए तो अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही ये। सो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और आपने जिस जिस जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे आगे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस वीडियोस आने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।